आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जितने अपराध होते हैं उनमें से ज्यादातर में गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। जैसे अपहरण की हर 5 में से 4 घटनाओं में गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। चोरी और लूट की हर 10 में से 6 घटनाओं में अपराधी गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में बलात्कार की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। और यहां बात सिर्फ अपराध की नहीं है। एक सर्वे तो यह भी बताता है कि शहरी भारत में लोग अपने घर के बाद सबसे ज्यादा शराब बार में नहीं बल्कि अपनी कार में पीते हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 में देश की राजधानी दिल्ली में एक सर्वे हुआ जिसमें 42% पुरुषों ने और 33% महिलाओं ने यह बताया कि वो अक्सर कार में बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें कभी भी पकड़ा नहीं। और ये लोग इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि वो शराब पीते हैं कार में बैठकर और फिर पकड़े नहीं जाते, और वो समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है। भारत सरकार के मुताबिक इस समय देश में लगभग 4 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमारे देश में कुल गाड़ियों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि इनमें से आधी से ज्यादा गाड़ियां शहरों में हैं, जहां इनका इस्तेमाल कहीं आने जाने के लिए कम और पार्टी करने के लिए और अपराध करने के लिए शायद आजकल ज्यादा हो रहा है। यानी अब हमारे देश में कारें यूटिलिटी यानी उपयोगिता का साधन कम रह गई हैं, और अब कार का इस्तेमाल बार बनाने में और उस बार में अपने यार को शराब पिलाने के लिए ज्यादा होता है। और ये कारोबार अब हर जगह खुल चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में शराब सर्व करने वाले बार्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स की संख्या 1 लाख से भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें लोग अब अपना पर्सनल बार बनाकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में हर दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में इस बार नए साल के मौके पर पुलिस ने 300 ऐसी गाड़ियों का चालान किया था जिनमें पार्टी चल रही थी एक ही दिन में, और लोग शराब पीते हुए गाड़ी चला रहे थे। और आज अगर आप देखेंगे तो जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसमें लोग उतनी ही महंगी शराब लेकर बैठे होते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी होती है लोग भी उसके अंदर उतने ही बड़े होते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं बड़े लोग तो वो यही कहते हैं पुलिस से कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। और ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कानून तो है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है, 6 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग इस कानून से आज बिल्कुल नहीं डरते, जरा भी नहीं डरते, क्योंकि बहुत सारे मामलों में पुलिस पर रिश्वत लेकर ऐसे लोगों को छोड़ने के आरोप लगते रहते हैं। इसके अलावा आज चंडीगढ़ जैसे शहर में 4 लोग अगर किसी बार में जाकर पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका खर्च कम से कम 6,000 रुपए के आसपास आएगा। चंडीगढ़ क्या, किसी भी शहर में अगर आप जाएंगे, अगर 4 लोग 5 लोग किसी बार में जाकर, नाइट क्लब में जाकर शराब पीते हैं तो कुछ भी उनका खर्चा 5 से 10,000 के बीच में आएगा। लेकिन अगर वो किसी कार में बैठकर यही पार्टी करते हैं, ऐसे ही शराब पीते हैं, उतना ही लाउड म्यूजिक बजाते हैं, तो उनका खर्च इसके मुकाबले बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ शराब का ही खर्चा होगा। और बड़ी बात यह है कि गाड़ी में उन्हें लाउड म्यूजिक, बैठने की पूरी जगह और शराब पीने के सारे साधन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और यही कारण है कि भारत में अब कार कारोबार बन चुकी है और हमारे समाज ने भी इस बुराई को स्वीकार कर लिया है। आप भी अपने घर से कभी बाहर जब निकलते होंगे, अक्सर शाम को या रात को, तो आपको ऐसी बहुत सारी कारें मिलती होंगी जो रात में बार बन जाती हैं और आप उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते होंगे। अब आपको कोई आपत्ति भी नहीं होती होगी और आपने स्वीकार कर लिया होगा कि हमारे देश में अब यही है। आप ये भी कह सकते हैं कि जर्मनी ने कार का आविष्कार किया था और हमारे देश के लोगों ने इस आविष्कार में से कार निकालकर उसे कारोबार में तब्दील कर दिया है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके सामने यही है। इसके बारे में सोचिएगा, कार ओ बार, यानी वो कार अब जो
बार बन चुकी है। और हमारे देश में लोग देखिए, जैसे जैसे हमारे देश में तरक्की हो रही है, जैसे जैसे लोग सुविधा संपन्न हो रहे हैं, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी की नई स्मार्ट कारें आ रही हैं, वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो कार को आसानी से कोई भी कार खरीद सके। और शराब तो आप जानते ही हैं, दिल्ली जैसे शहर में कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा सस्ती शराब मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हो सकता है आपको थोड़ा और ज़्यादा आगे जाना पड़े, लेकिन शराब आपको हर मोहल्ले में मिल जाएगी। तो ऐसी जगह पर तो आप समझ सकते हैं हर कार एक बार बन चुकी है। आज जब आप किसी कंपनी के शोरूम में कोई कार खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां मौजूद सेल्समैन आपको गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताता है, गाड़ी के साइज के बारे में बताता है, ये गाड़ी कितनी बड़ी है, कितने लोग बैठ सकते हैं, इसका बूट कितना बड़ा है, वो बताता है इस गाड़ी में कितना स्पेस है और आप कितना सामान, कितने बैग्स, कितने सूटकेस इस गाड़ी में रखकर ले जा सकते हैं, इसकी सीटें किस हद तक फोल्ड हो जाती हैं, कब आप लेट सकते हैं, कब बैठ सकते हैं, सारी सुविधाएं इन गाड़ियों में। लेकिन आज से कुछ वर्षों के बाद कल्पना कीजिए क्या होगा। हो सकता है भविष्य में जब लोग गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो कुछ वर्षों के बाद सेल्समैन शायद आपको यह बताएगा कि इस गाड़ी में हथियार रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, चाकू रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, इस कार का इंटीरियर ऐसा है कि आपको इसमें शराब पीने में कोई समस्या नहीं होगी, इसमें ऐसे कप होल्डर्स बनाए गए हैं जहां आप अपनी शराब का ग्लास रख सकते हैं और आप अगर गाड़ी चलाते हुए शराब पीते हैं तो शराब का ग्लास छलक ना जाए, इसके लिए आपको अलग से सुविधा दी जाएगी। और म्यूजिक इतना लाउड होगा कि बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े नाइट क्लब्स के स्पीकर भी उसके सामने शायद फेल हो जाएंगे। आज भारत में जिस तरह से गाड़ियों का दुरुपयोग बढ़ रहा है उससे ये पता चलता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने जरूरत से ज्यादा आजादी को अपना अधिकार समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी देश में जब लोगों को जरूरत से ज्यादा आजादी मिल जाती है, ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रभावी नहीं है। और जब लोग कानून से नहीं डरते तो वो इसे अपनी आजादी मानने लगते हैं और यही करते हैं जो इस समय दिल्ली में हो रहा है। उस लड़की के लिए, जो 23 वर्ष की लड़की थी, जो मेहनत से अपना काम करती थी, वो अपना काम पूरा करके अपने घर लौट रही थी अपनी स्कूटी पर, और सामने से फिर से सोचिए 5 लोग आते हैं कार में, जो पांचों लोग गाड़ी में शराब पी रहे हैं, तेज म्यूजिक सुन रहे हैं और वो उस लड़की को कुचल देते हैं और फिर 10 से 12 किलोमीटर तक अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। उस लड़की का जिन लोगों ने शव देखा है वो बताते हैं कि उसके शव की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी कि आप शायद उसे देख भी नहीं सकते, कल्पना करना भी आपके लिए आज शायद संभव नहीं होगा। और क्या भरोसा, ये जो गाड़ियां हैं इनके लिए अनुशासन चाहिए। हमारे देश में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, लेटेस्ट कारें हैं, हमारे देश में अब बड़े बड़े हाईवेज आ गए हैं, हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन साथ ही उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। इन गाड़ियों के साथ, इन हाईवेज के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस पैसे के साथ अनुशासन की भी आवश्यकता है, इसके साथ सख्त कानून की भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सख्त कानून तो हैं, लेकिन उसे लागू कौन करेगा, लागू करने वाले लोग कहां पर हैं, लागू करने वाली पुलिस कहां पर है।